हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर। ये ओनिडा का एक चेसिस है CRT टीवी का। तो ये चेसिस का जो प्रॉब्लम है, ये स्टैंड बाई मोड पर है, ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो टेक्नीशियन ये मेरा पास लेके आया की बात है कि EST से कभी कभी ऑन हो जाता है और साथ साथ प्रोटेक्शन पर चला जाता है, मतलब फिर भी स्टैंड बाई ऑफ हो जाता है। तो जो कुछ है ये PCB के अंदर सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा और ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बात दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा कि ये स्टैंड बाई प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका ऊपर जो जो कंपोनेंट आपको देखना पड़ेगा वही मैं बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी देखा हूँ मैं कि बहुत पुराना वीडियो मैं यूट्यूब के अंदर अपलोड किया हूँ और उसका अंदर कमेंट के अंदर देखा कि सर ये चेसिस का वर्टिकल IC नंबर क्या है, ये चेसिस का साउंड IC नंबर क्या है, ये चेसिस का EST नंबर क्या है। तो दोस्तों याद नहीं रहता है। बहुत दिन पहले मैं बहुत कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ और उसका बाद जब मैं वो वीडियो के अंदर उस तरह कमेंट करता हूँ याद में नहीं रहता है। और आपको मान लो ये वीडियो के अंदर जो टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि ये स्टैंड बाई मोड प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टैंड बाई प्रॉब्लम के ऊपर मैं सब कुछ बताऊंगा, बट अब बताएगा कि सर ये PCB के अंदर ये पोजीशन का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये पार्ट्स का नंबर क्या होना चाहिए, EST का नंबर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब बताएगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा। इसी तरह कमेंट आया, मैं 24 मिनट का एक वीडियो बनाया और वीडियो के अंदर एक कमेंट आया कि सर इतना लंबा वीडियो बनाया, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। ठीक है, तो इसी तरह भी कमेंट देखने को मिलता है, तो क्या बताऊंगा। और दोस्तों बहुत दिन पहले जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो खुद का वीडियो यूट्यूब चैनल के अंदर जो रहता है वो खुद का देखना माना है, क्योंकि उसका ऊपर यूट्यूब चैनल के अंदर बैड इफेक्ट आता है। इसलिए मैं पुराना वीडियो यूट्यूब के अंदर जो अपलोड कर देता हूँ वो नहीं देखता हूँ। ठीक है, आप पूरा डिटेल्स देखिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। जो कुछ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो आपका काम में ज़रूर आएगा। ठीक है, और मान लो वो वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हो वो नहीं मैं अपलोड किया, बताया नहीं, तो आप प्लेलिस्ट चेक करके देखिए, कुछ ना कुछ वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये जो PCB है आपको क्या दिखाऊंगा। ये दोस्तों साउंड IC है, ये वर्टिकल IC है, ये STR पावर सप्लाई है। ठीक है, इसका वर्टिकल IC अभी ओपन है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जब चेक करके देखा इसका वर्टिकल IC शॉर्ट था। वर्टिकल IC को मैं ओपन करके अभी रखा हूँ। ठीक है, वर्टिकल IC का मिडिल पिन का साथ एक पिन शॉर्ट हो गया था, ये वर्टिकल IC। तो अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये स्टैंड बाई से अभी ऑन नहीं हो रहा है। मैं सोचा कि IC चेंज करके ये सेट को रेडी कर दूंगा, पर दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है बहुत टेक्नीशियन IC चेंज करके देखता है। पर दोस्तों IC चेंज करने का पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली IC के अंदर है कि और अलग कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, हो सकता है कुछ रेजिस्टेंस PF ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का वजह भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किस तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये वीडियो के अंदर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट कर दिया। मीटर का नेगेटिव पोर्ट मैं यहाँ पर कनेक्शन किया। ये PCB को मैं अलग सा पिक्चर ट्यूब के अंदर कनेक्शन किया। इसका वर्टिकल पॉइंट यह है, इसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट यह है। मैं दोनों पॉइंट को कनेक्शन किया। पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव इसका साथ कनेक्शन कर दिया। ये दोस्तों ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ कहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। तो फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई देकर आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद इसका अंदर जो प्लस सप्लाई मतलब EST सप्लाई जो बन रहा है ये कितना है 170 वोल्ट। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है EST ऑन होने के बाद यहाँ पर 180 वोल्ट बनता है। यहाँ पर EST सप्लाई ऐसा सेम वोल्ट है, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। तो और उसके बाद आपको ये दिखाऊंगा कि वर्टिकल सप्लाई। तो वर्टिकल ये जो डायोड है इसका अंदर ये देखिए अभी 8 वोल्ट आ रहा है, बट दोस्तों ये हो सकता है वर्टिकल सप्लाई नहीं है। तो ये आज से IC पिन पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो IC पिन दोस्तों ये जो वर्टिकल का सप्लाई है यहाँ पर दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर एक डायोड है, यहाँ पर 7.7 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, इसका अलग अलग पिन वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये 1 नंबर पिन वोल्टेज नहीं है, 2 नंबर पिन वोल्टेज नहीं है, 3 नंबर पिन वोल्टेज नहीं है, 4 नंबर पिन नेगेटिव है, 5 नंबर पिन वोल्टेज नहीं है, 6 नंबर पिन दोस्तों 6 नंबर पिन का अंदर 7.6 वोल्ट आ रहा है।
ये दोस्तों कहाँ से आ रहा है, और ये 7 नंबर पिन, ये लाइन टूट गया, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और ये वर्टिकल आउटपुट का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों ये आईसी का मिडिल पिन दोस्तों ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आपको कुछ वोल्टेज दिखाऊंगा, जो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। तो इसका मेमोरी वोल्टेज आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, मेमोरी वोल्टेज ओके है। इसका अंदर 5 वोल्ट मिल रहा है, ये देखिए मेमोरी का अंदर 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसके एचसीएल वोल्टेज भी ओके है, मैं नहीं दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर रेगुलेटर है, ये देखिए एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर एक रेगुलेटर है, यहाँ पर एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर के इनपुट पर कितना वोल्ट आ रहा है, ये रेगुलेटर के इनपुट है, इसका अंदर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ये रेगुलेटर का आउटपुट पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक रेगुलेटर है जिसका इनपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं है, और जिसका आउटपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए साउंड ऐसी साउंड, यहाँ पर जो अलग अलग डायोड है, ये डायोड से ये जो डायोड है, डायोड से जो अलग अलग वोल्टेज निकलता है, यहाँ पर वोल्टेज निकल रहा है, देखिए 13 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है, 13 वोल्ट निकल रहा है। और चलिए ये लाइन से सप्लाई निकलता है, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक लाइन है, ये नेगेटिव है। तो अलग अलग वोल्टेज, यहाँ पर एक डायोड है, ये डायोड से दोस्तों ये देखिए 12 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है। मतलब ये अलग अलग जो डायोड है सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। 2 डायोड है, और ये दोस्तों ये एसटी सप्लाई लाइन का अंदर यहाँ पर तो आपको एसटी सप्लाई दिखाया है। तो मतलब इसका सभी वोल्टेज निकल रहा है, ये 2 रेगुलेटर से वोल्टेज नहीं निकल रहा है, ये आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, क्यों नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों ये आईसी से स्टैंड बाई ऑन करने के बाद, स्टैंड बाई ऑन होने के बाद एक सिग्नल आता है, यहाँ पर ये छोटा वाला एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कंपोनेंट है, ये सिग्नल ये लाइन से आता है, इसका अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो इसका अंदर 2 इंडिकेटर है, चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए रेड इंडिकेटर जल रहा है और ग्रीन इंडिकेटर नहीं जल रहा है, ठीक है। तो मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अलग अलग बॉटम 1 2 3 4 5 पाँचों बॉटम को ही मैं पुश कर दिया। कुछ भी बॉटम पुश करने के बाद हो सकता है कुछ भी एक बॉटम पुश करने के बाद स्टैंड बाई ऑन हो जाता है, तो इसलिए मैं ऑल बॉटम को मैं पुश कर दिया। पुश करने के बाद ये जो ये 180 वोल्ट लाइन है, इसका अंदर तब भी ईएसटी सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है, मतलब ईएससी ऑन नहीं है। तो ईएसटी जब ऑन नहीं होगा और क्या क्या देखना पड़ेगा, ड्राइवर सप्लाई आपको चेक करना पड़ेगा, ड्राइवर के अंदर कितना वोल्ट आ रहा है। तो ड्राइवर पर यहाँ पर दोस्तों देखिए 10 वोल्ट आ रहा है, और इसका अंदर यहाँ से जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, इसका अंदर भी 10 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका अंदर एक बेस पिन रहता है जिसका अंदर 0.4 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 0 वोल्ट है, कभी कभी 0.4 ये आ रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो इसी कंडीशन पर तो दोस्तों अभी एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये रेगुलेटर इनपुट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, रेगुलेटर आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये रेगुलेटर का इनपुट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। बट ये 2 रेगुलेटर का अंदर इनपुट का अंदर जो सप्लाई आता है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर जो है इसका एक पिन पर 10 वोल्ट है, और इसका और एक पिन पर मतलब ऊपर और नीचे जो पिन है इसका अंदर 10 वोल्ट है, और मिडिल पिन का अंदर 0 वोल्ट है। बट दोस्तों ये मिडिल पिन का अंदर जब वोल्टेज आएगा, ये ट्रांजिस्टर जब स्विचिंग होगा, स्विचिंग होने के बाद ये रेगुलेटर का अंदर सप्लाई आएगा और ये रेगुलेटर का अंदर सप्लाई आएगा। जब इसका अंदर सप्लाई आएगा तब ये 2 रेगुलेटर से सप्लाई आउटपुट होगा। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। इसीलिए दोस्तों कुछ भी टेक्नीशियन सोच सकता है कि हो सकता है ये रेगुलेटर ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर ख़राब है। जो स्टैंड बाई सिग्नल यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इसका वैल्यू मेरा पता नहीं है, तब भी मैं थोड़ा सा चेक करके देखा, कुछ भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं है, ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट नहीं है, ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्टिंग नहीं है। तो मतलब जो पता चल रहा है कि ये स्विचिंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल सर्किट है,
ठीक है, क्योंकि जिसका पार्ट्स का वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा तो वो क्रिटिकल हो जाता है। तो ये भी फॉल्ट हो सकता है। मैं थोड़ा सा टाइम लेके इसको चेक करके देखा, कुछ भी पता नहीं चला। तो आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा कि आप मीटर कॉर्ड, तो ये नेगेटिव का अंदर कनेक्शन है, आप मीटर को बार्जर मोड पर कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। बार्जर बजेगा, नेगेटिव के साथ टच करेगा तो दोस्तों ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन करने के बाद ये बार्जर बज रहा है। अब देखिए ये जो रेगुलेटर है इसका इनपुट पर कुछ भी शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं, इनपुट पर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। इसका मिडिल पिन नेगेटिव है, ये शॉर्टिंग आ रहा है। इसका आउटपुट पर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो ये रेगुलेटर भी शॉर्ट नहीं है। ये रेगुलेटर का इनपुट पर चेक कर रहा हूँ, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, मिडिल पिन नेगेटिव है, शॉर्टिंग आ रहा है, और इसका आउटपुट कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह चेक करने के बाद रेगुलेटर शॉर्टिंग आप पता कर सकते हो। बट दोस्तों इसी तरह चेक करने के बाद अभी इसका शॉर्टिंग पता नहीं चल रहा है। तो ये जो लाइन जा रहा है आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ पर जा रहा है। ये लाइन यहाँ से, ये जो रेगुलेटर का आउटपुट यहाँ से दोस्तों, यहाँ से कहाँ पर जा रहा है आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ जम्पर का निशान है, कनेक्शन है, इसका अंदर भी कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, जम्पर का आउटपुट पर भी कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। तो आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा इसका आउटपुट किधर जा रहा है। ज़रूर दोस्तों ये रेगुलेटर से जो सप्लाई आईसी का अंदर एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जो सप्लाई लाइन है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर तीनों जम्पर है, ये तीनों जम्पर का अंदर कितना कितना वोल्टेज आ रहा है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जम्पर है, ठीक है। ये तीनों जम्पर का अंदर, ठीक है, दो जम्पर दोस्तों, ये रेगुलेटर का आउटपुट है और ये रेगुलेटर का एक आउटपुट है। और दोस्तों और एक सप्लाई ये रेगुलेटर से डायरेक्ट जो ये सप्लाई लाइन से जाता है। चलिए मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों मैं थोड़ा जल्दीबाजी से ये काम करके आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि काम अभी बहुत इसी टाइम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तब भी मैं कुछ वीडियो मैं बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर तीनों जो जम्पर है, सबसे नीचे वाला जो जम्पर, इसका अंदर वोल्टेज देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सभी पीसीबी का अंदर सप्लाई देने का साथ साथ एक 5 वोल्ट मिलता है। बहुत पीसीबी का अंदर जो सप्लाई प्रोसेसर आईसी का अंदर जाता है, ये प्रोसेसर आईसी, और एक सप्लाई मेमोरी आईसी का अंदर जाता है, ठीक है। इसी तरह इसका सिस्टम भी है। और इसका मिडिल जो जम्पर है इसका अंदर देखिए 1.2 इसी तरह आ रहा है, और इसका ऊपर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद ये जो तीनों जम्पर है इसका अंदर तो वोल्टेज मिल रहा है, ये दो पिन के अंदर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। दो पिन को मैं ओपन कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो ये दो पिन ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये जो दो पिन कहाँ पर है। आपको मैं पता है ये रेगुलेटर का आउटपुट है और ये रेगुलेटर का आउटपुट है। तो जब वोल्टेज पूरा प्रॉपर बन जाएगा, वोल्टेज भी चेक करके दिखाने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा रेगुलेटर कौन सा वोल्ट का है और इसका इनपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए। चलिए मैं ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी मैं इसका अंदर ये दो जम्पर को ओपन कर दिया। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट आप देख सकते हो किस तरह मैं ओपन किया। आप पूरा जम्पर को बाहर कर सकते हो, मैं बाहर नहीं किया, ओनली दो जम्पर को मैं ओपन कर दिया। और ये जो लाइन जा रहा है आप अच्छा करके देख सकते हो कहाँ पर कौन सा लाइन जा रहा है, ठीक है। और चलिए मैं अभी एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। मीटर को मैं 200 डीसी सिलेक्ट करके रखता हूँ। चलिए मैं सप्लाई अभी दे दिया। सप्लाई देने के बाद इसका अंदर जो देखिए रेड इंडिकेटर जल रहा है, ग्रीन इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और ये रेगुलेटर का आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज अभी नहीं है, इनपुट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, इसका आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, इसका आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, इनपुट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। चलिए मैं इसका अंदर जो बॉटम स्विच है एक एक करके, चलिए मैं सभी बॉटम को मैं पुश कर देता हूँ। पुश करने के बाद एक बार देखूँगा कि दोस्तों इसका ये जो रेगुलेटर है इसका इनपुट का अंदर वोल्टेज आ रहा है, देखिए 9 वोल्ट आ रहा है। और इसका आउटपुट का अंदर जो वोल्टेज ये 5 वोल्ट आ रहा है। अब देख सकते हो ये जो रेगुलेटर है इसका इनपुट का अंदर देखिए 9 वोल्ट आ रहा है और इसका आउटपुट का अंदर 7.9 वोल्ट आ रहा है, मतलब 8 वोल्ट है। तो दोस्तों इसका बाद जो पता चला
कि ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर है, ठीक है। ये जो रेगुलेटर ये 8 वोल्ट का है, यहाँ पर 8 वोल्ट मिल रहा है जो दोस्तों आईसी का अंदर जाता है। और ये 5 वोल्ट रेगुलेटर है, जो 5 वोल्ट बन रहा है, ये 5 वोल्ट ट्यूनर का पास जा रहा है और आईसी का पास भी आ रहा है, और ये 8 वोल्ट आईसी का पास भी आ रहा है। तो आपको ये जो वोल्टेज बन रहा है कि ये सप्लाई ओपन करने के बाद ये आईसी का 8 वोल्ट सप्लाई 5 वोल्ट सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया, ट्यूनर का 5 वोल्ट सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया। अभी तो दोस्तों ये जो 180 वोल्ट का अंदर सेमी वोल्ट है, क्योंकि ईएसटी नहीं बनेगा, क्योंकि ये मेन प्रोसेसर का सप्लाई नहीं जाएगा तो इसका एच आउट सिग्नल नहीं आउटपुट होगा, ठीक है। आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये 2 लाइन का अंदर कौन सा लाइन शॉर्ट है, कौन सा वोल्टेज ड्रॉप का बजाय ये 2 रेगुलेटर पूरा स्टॉप हो जाता है। अब अभी देखिए यहाँ पर जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है इसका अंदर 9.2 वोल्ट है, ठीक है। और ये नीचे पिन का अंदर 8.6 वोल्ट है, और इसका मिडिल पिन का अंदर जो वोल्टेज 0 था अभी 9.2 है। मतलब ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर इसका 9 वोल्ट सप्लाई ये 2 रेगुलेटर का अंदर जाता है और इसका आउटपुट निकलता है। तो आप कंफर्म कैसे कर सकते हो? तो चलिए मैं एक एक पिन को मैं ये मीटर का कॉर्ड से ही मैं शॉर्ट कर दूंगा और मीटर के अंदर देखूंगा कि वोल्टेज बनता है कि नहीं। चलिए फर्स्ट ऊपर का जो पॉइंट है ये मैं मीटर किस तरह करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मीटर लेके ये मैं शॉर्ट कर देता हूँ। ये देखिए शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद भी 5 वोल्ट मिल रहा है, और दोस्तों 5 वोल्ट अभी चला गया। ये देखिए 5 वोल्ट अभी चला गया। तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पर देखता हूँ कि दोस्तों फिर भी ये 5 वोल्ट गायब हो गया, और इसका आउटपुट ये भी 8 वोल्ट गायब हो गया। तो मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि ये 5 वोल्ट लाइन का कुछ शॉर्ट है। चलिए दोबारा मैं स्टैंड बाई से ऑन करके देखता हूँ। इसका ऑल बॉटम को मैं पुश कर दिया। पुश करने के बाद देखता हूँ कि वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों फिर भी इसका 5 वोल्ट बन रहा है और इसका 8 वोल्ट बन रहा है। तो चलिए अभी 8 वोल्ट लाइन को सेम तरीक़ा से मैं शॉर्ट करके देखता हूँ। ये देखिए शॉर्ट कर दिया, तब भी दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हो गया ये शॉर्ट करने के बाद। तो दोस्तों मैं ये छोड़ दिया। अभी भी देखता हूँ ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया, 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया और इसका 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। दोबारा इसी तरह चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसका 5 वोल्ट और 8 वोल्ट दोनों ही कुछ भी लाइन कनेक्ट करने के बाद कि ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो 5 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद ड्रॉप हो जाएगा तो ओनली ये ट्यूनर भी शॉर्ट हो सकता है। ट्यूनर का ये 5 वोल्ट पिन को ओपन करके देख सकते हो। इसका दोनों पिन शॉर्ट करने का 8 वोल्ट लाइन को शॉर्ट करने के बाद भी ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट इसका अंदर नहीं जाता है, ये आईसी का अंदर जाता है, ठीक है। तो कभी कभी 8 वोल्ट और 9 वोल्ट बेस बोर्ड का अंदर जाता है। तो बेस बोर्ड का अंदर जो आई के वोल्टेज होता है डायरेक्ट सप्लाई से जाता है। बेस बोर्ड का अंदर शॉर्टिंग मिलेगा तो तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये 2 लाइन को शॉर्ट कर दूँगा। शॉर्ट करने के बाद ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से कॉइल है और ये ट्यूनर का पास जा रहा है। एक बार ट्यूनर पिन को तब भी मैं ओपन कर दूँगा, और इसका अंदर ये लाइन जो डिवाइड हो रहा है, चलिए मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। चलिए दिखने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कौन सा लाइन है। तो दोस्तों अभी इसी टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ऊपर का लाइन है ये 5 वोल्ट लाइन ये ट्यूनर के अंदर जा रहा है। ये बीच में यहाँ पर एक जम्पर है, ये जम्पर मैं ये साइड ओपन कर दिया। ये साइड ओपन करने के बाद ये ट्यूनर साइड भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये आईसी का अंदर भी चला गया, आईसी का साइड भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये 5 वोल्ट का है और ये जो 8 वोल्ट का है। तो दोस्तों यहाँ से जो लाइन जा रहा है ये आईसी का अंदर भी आ रहा है, ये साइड से घूम के ये साइड से घूम के इसका अंदर आ रहा है आईसी का अंदर, ठीक है। अब मीटर कॉर्ड यहाँ पर रख के और आरएक्स कॉर्ड आप इसी तरह चेक करेगा तब इसका 5 वोल्ट और 8 वोल्ट लाइन पता कर सकते हो। बार्जर बाजेगा कॉन्टिन्यूटी मोड पर मीटर के रखने के बाद। मैं चेक करके देखा 8 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है और दोस्तों आरएक्स 8 वोल्ट लाइन ये पूरा इधर उधर घूम के तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर क्या है चलिए दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर यह लास्ट कॉर्नर का पिन पर आ रहा है। चलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये जो पार्ट्स है तो दोस्तों ये एलडीआर है, ठीक है। एलडीआर मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। तो
चलिए, मैं इसका ऊपर ज़्यादा बात करने का ज़रूरत नहीं है। तो काम करते करते कभी भी कस्टमर आ जाता है, इसी तरह वीडियो को कभी कभी कट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, मैं इसका क्या बताते बताते मैं भूल गया, क्योंकि मैं कस्टमर के साथ कुछ टाइम मैं बातचीत किया। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 5 वोल्ट लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ओपन कर दिया ये जम्पर को, ठीक है। चलिए, मैं आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से ओपन कर दिया और ये आईसी का अंदर इसी तरह ये घूम के आईसी का अंदर आ गया, ठीक है। और ये जो लाइन है यहाँ से घूम के आप देख सकते हो, यहाँ से घूम के तो इधर उधर करके यहाँ पर एक कॉइल है, ये ट्यूनर का अंदर चला गया, ठीक है। ट्यूनर का ये जो दो जॉइंट पॉइंट है ये 5 वोल्ट का, ठीक है। तो ये दोनों ही डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी एक बार सप्लाई देके देखूँगा कि वोल्टेज बनता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और इसका अंदर 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, 5 वोल्ट नहीं आ रहा है। 8 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं बन रहा है। चलिए, मैं दोबारा स्टैंड बाई से चलिए ऑल बॉटम को मैं पुश कर देता हूँ। पुश करने के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट दोस्तों, तब भी देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और इसका अंदर जो 8 वोल्ट दोस्तों, इसका अंदर 8 वोल्ट भी मिल रहा है, देखिए 8 वोल्ट भी मिल रहा है। तो ये 8 वोल्ट जो लाइन है तो दोस्तों, ये 8 वोल्ट लाइन का पिन को मैं अभी ओपन रखा हूँ, ठीक है। ओनली ये 5 वोल्ट को डिस्कनेक्ट कर दिया, आईसी के अंदर डिस्कनेक्ट है, ट्यूनर के अंदर डिस्कनेक्ट है, ठीक है। 8 वोल्ट लाइन यहाँ पर कनेक्ट है। तो अभी क्या करूँगा कि एक बार आईसी का तो 5 वोल्ट डिस्कनेक्ट है, आईसी का 8 वोल्ट को मैं डिस्कनेक्ट नहीं किया। चलिए, आईसी का ये जो पॉइंट है इसका अंदर तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी एक बार इसको शॉर्ट करके देखूँगा कि ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये शॉर्ट करने के बाद वोल्टेज दोबारा ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो मतलब इसका 8 वोल्ट लाइन शॉर्ट है, ठीक है। 5 वोल्ट भी शॉर्ट हो सकता है, तो 8 वोल्ट लाइन 100% शॉर्ट है। तो इसलिए ये आईसी को चेंज करना पड़ेगा। तो आईसी को एक बार मैं सोल्डरिंग करके देखा, तो इसका आईसी नंबर क्या है, चलिए मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। तो इसी तरह ये क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक बार इसको अच्छा करके सोल्डरिंग किया। तो अभी ये आईसी मेरे पास नहीं है, आईसी जब आएगा तो दोस्तों दूसरा वीडियो आपको बना दूंगा। फाइनली दोस्तों, ये प्रोसेसर आईसी को मैं ओपन किया और यहाँ पर मैं एक न्यू आईसी लगाऊंगा। न्यू आईसी लगाने के बाद मैं देखूंगा कि ये पीसीबी ऑन होता है कि नहीं। बट दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ये प्रॉब्लम का ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, मैं ये न्यू आईसी लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ इसका ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, कभी कभी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि देखिए आपको जो सब कुछ मेजर करके देखा है, ये दो 5 वोल्ट 8 वोल्ट सप्लाई ओपन करने के बाद भी इसका अंदर वोल्टेज आ जाता है। और दोस्तों, इसलिए मैं सोचा कि आईसी शॉर्ट था, आईसी को भी मैं चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करने के बाद जब मैं दोबारा सप्लाई देखा सेम कंडीशन इसका अंदर आ रहा है। तो दोस्तों, उसका बाद मैं बहुत अच्छा करके मैं बहुत दिमाग लगा के सोचा कि ये तो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका और एक जो रीज़न है, एक्चुअली प्रॉपर वोल्टेज आपको आइडिया नहीं आएगा तो कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट होना चाहिए, तो तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, मैं सोचा कि मैं देखूंगा कि इसका अंदर जो सप्लाई वोल्ट ये वीक हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, और लोड का बजाय ये सप्लाई ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह भी हो सकता है, बहुत कंडीशन पर देखा जाता है। इसलिए आप देखिए, तीनों कैपेसिटर को मैं चेंज किया। ये पूरा एक कैपेसिटर पूरी तरह से ख़राब हो गया, आप अंदर से देख सकते हो, ठीक है। ये ऊपर से देखने को पता नहीं चलेगा। और इसका अंदर इसका टंग ठीक है, बट ये तीनों कैपेसिटर, ठीक है, ये तीनों कैपेसिटर को मैं चेंज कर दिया। चेंज देखिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसको टैग में नहीं काटा हूँ, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है। मतलब यहाँ से एक सप्लाई, ये जो सप्लाई, ये जो ट्रांजिस्टर है 764 यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, बट ओरिजिनल ट्रांजिस्टर इसका अंदर अलग है, तो यहाँ पर आता है। और ये जो सप्लाई लाइन, ये देखिए, ये जो सप्लाई, ये अलग से सप्लाई यहाँ पर भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों पिन का अंदर 10 वोल्ट का आसपास आपको मेजर करके देखा है। और जब ये स्विचिंग होगा, मतलब ये लाइन से जब
मेन प्रोसेसर IC से एक सिग्नल इसका अंदर आएगा, तो इसका मिडिल पिन से सप्लाई आउटपुट होगा और ये 2 रेगुलेटर का अंदर जाएगा। तो ये वीक था, तो ये तीनों कैपेसिटर चेंज करने के बाद इसका जो सप्लाई है स्ट्रॉन्ग हो गया। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद अभी ये जो ट्रांजिस्टर का पिन है इसका अंदर कितना वोल्ट अभी आ रहा है, 14 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट का आसपास आपको दिखाया और इसका नीचे भी 10 वोल्ट था और ये अभी स्ट्रॉन्ग हो गया, 14.9 हो गया। ठीक है, तो उसका बाद मैं देखूँगा कि इसका अभी कुछ भी रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, और ये रेगुलेटर का कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। चलिए मैं बॉटम दबा के ये स्टैंड बाई में ऑन कर दिया। अभी देखिए इसका वोल्टेज इसका अंदर देखिए 5 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, और ये रेगुलेटर का ये साइड ये देखिए 7.9 मतलब 8 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है। और ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन यहाँ पर कितना वोल्ट अभी आउट हो रहा है, देखिए 13.6 वोल्ट आउट हो रहा है। और दोस्तों EST भी बन रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो आउटपुट 180 वोल्ट लाइन का अंदर वोल्टेज 148 है। ठीक है, ये EST बन रहा है और इसका EST सप्लाई अभी कितना है, 116 वोल्ट। ठीक है, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।